के नीचे तो वहाँ पे एक काली आई। हाँ, काली। इंद्राण की काली। वो आया नंगा, बिल्कुल उसके बदन में कपड़े नहीं थे, नंगा निर्माण आया वो। और बिल्कुल उसका रूप कुछ ऐसा ही था, कुछ भयंकर ही था वो। और गांव के नीचे जैसा देवता पहुंचा वैसे वो पहुंच गया जी वहाँ, वो काली। अब वो काली जब पहुंची वहाँ, उसने वहाँ पे देवता रोक दिया कि आगे नहीं। आगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग होंगे स्वस्थ और मस्त। तो मित्रों, आज हम आए हैं एक बार फिर से अपने इष्ट देवता रुद्रेश्वर महादेव के चरणों में। हमारे बीच में हैं रुद्रेश्वर महाराज के वरिष्ठ माली देव माली श्री बालक राम नौटियाल जी, जो कि हमारे रुद्रेश्वर महादेव के सबसे पुराने देव माली अभी तक हैं। और आज जो है हम इनसे रुद्रेश्वर महादेव की जो कथा है वो एकदम पूरी विस्तार से सुनेंगे और उनकी जो महिमा है, जो इन्होंने आज तक जो है देखी है और आभास की है, वो जो है हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को पॉडकास्ट पसंद आ रहे हो तो सबसे पहले लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के जो है पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो माली जी प्रणाम। और रुद्रेश्वर महाराज जी की जो है जो कथा है उसको ज़रा विस्तार से बताने की वो करो। तो ऐसा है भाई साहब जी कि इस क्षेत्र का जो देवता था वो था पहले बौखनाग, जी पूरे इलाके का। जी ठीक है जी अब बौखनाग जो था तो उसका मेला हम अभी तक मनाते हैं और मानते भी हैं। अते की जातर बनाते के ना के हरे ढो सब कुछ बस। तो ये रुद्रेश्वर जो महाराज है जी ये था जिसका ये देवता बना। जी वो जो आदमी था जो था वो उसने जो है 46 साल तक वो राजा रहा। जी उस समय राजाओं का जमाना था हैं। तो राजा रहा, तो राजा जब रहा ये तो इसने कई साल तो दिल्ली गुजारे जी और कई साल इसने जो है वहाँ क्या कहते हैं कश्मीर गुजारे। जी और लास्ट में जो है ये गुजरात में गया। लास्ट में गुजरात में इसने राज्य किया। राज्य करते करते जो है वो वहाँ पे उसकी मृत्यु हुई। वो जो है किसी राजा ने, मुसलमान जैसे आज पैदा हो रखे हैं, तो मुसलमान के राजा ने जो है उसको मारा, जी इस राजा को। तो इस राजा को जब मारा है तो उस राजा के ऊपर जो है उस समय सत्य की बात थी, सच बोलते थे, सही काम करते थे, गलत काम नहीं करते थे। तो सत्य की बात थी। तो उसने उसकी हत्या जो है उस राजा की, वो जो है उस पे लग गई। किस पे? उस राजा पे जिसने इसको मारा जी है। फिर जब वो राजा परेशान रहा तो वो परेशान होता 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 कोई जानकार आदमी होंगे, विद्वान होंगे, पंडित होंगे। उस समय सतयुग था, देवी देवताओं का प्रभाव था। तो किसी ने बताया कि तेरे से ये हत्या हुई, तो इस हत्या का नाम से जो है एक मंदिर बना ले जी और इस हत्या को जो है वहाँ पे स्थापन कर दे। तो उस राजा ने जो है वो हत्या बना करके वो जम्मू कश्मीर में जो है उस राजा ने वो मंदिर बनाया। तो ये जब मंदिर बना तो वहाँ पे वो हत्या उसने स्थापन करी। बिल्कुल है। तो जम्मू में जब वो मंदिर बना तो उसमें वो हत्या स्थापन करी, जहाँ की अभी तक बोर्ड लगा हुआ है और यात्री जाते हैं, उस बोर्ड पे लिख रखा है राजा रघुनाथ जी तो वहाँ पे उस राजा ने जो है एक ढोल भी चढ़ाया था, जी जो आज इस इलाके में वो ढोल यहाँ पे आ रखा है। जी बस फिर वो ढोल जब चढ़ाया तो उस ढोल के लिए कहा कि भाई जो उत्तराखंड में जो राजा है उस राजा के सपोर्ट करो। तो मानेंद्र शाह जो राजा था, उनके कोई बुजुर्ग लोग वो टिहरी में जो है राजा के सपोर्ट वो ढोल गया। उसने कहा पहाड़ में जहाँ इसका अवतार है वहाँ पे ये ढोल जाएगा। तो ये ढोल जो है वो राजा के पास रहा। फिर राजा ने ये किया। फिर ये मुंगरा के जो ठाकुर हैं ये उस समय राजाओं के वजीर रहे और ये राजाओं के साथ रहे। तो इनके
सपुर्द हुकम सिंह ठाकुर, हमने तो देखा नहीं पर बुजुर्ग लोग कहते थे हुकम सिंह ठाकुर के सपुर्द ये ढोल हुआ कि तू इसका पता कर, इस राजा का अवतार कहाँ पे है। तब उसने पता किया तो बजलाड़ में जब अचीव हुआ तो उस बुड्ढे के पास गया। बिल्कुल बिल्कुल। तब बुड्ढे ने जो है सुबह को वही काम किया जो रात को बताया था। तो बुड्ढे ने सुबह को हल लगाया, जो भी कुछ किया वहाँ पे, जो भी कुछ किया, तब जाके जो है ये निकला। तो तब जब ये निकला तो इसकी मूर्ति जो और मूर्तियाँ तो बन रखी है जी, ये तो बनाई तब साथ के लिए। तो वो कुदरती मूर्ति थी, वो फाला जो है उसके आंख में लगा, ये दाएं आंख जो है उस मूर्ति का जो है फटा हुआ है, मतलब उस देवता का फटा हुआ है दाएं आंख, वो तब से फटा हुआ है। बस तब जो है ये निकला। तब ऐसा हुआ कि इसका मेला जो है उनको सब सारा विश्वास हो गया, तो वो मेला जो है उन्होंने उसका बनाया। फिर पहले होता था बौखनाग का मेला, और ये देवराना जो मंदिर बन रखा है ये रुद्रेश्वर महाराज का नहीं है, ये बौखनाग का था, जहाँ 11 लिंग तय है, ये बौख का था जी, समझा। और ये 5 गांव का देवता था जी। बस अब जब बौखनाग का मेला पहले हुआ, ये 5 गांव का मेला बाद में होता था। तो बाद में होते होते इस देवता ने जो है, इस राजा ने जो है कुर्बानी करी। जब इसका और बौख का आपस में कंपटीशन हुआ, कंपटीशन होने के बाद जो है अब इस बौखनाग ने बोला कि तू तो आ रखा है जी, और मेरी तो धरती है, और धरती तो बौख की थी जी, और तू तो आया हुआ है, तेरे कैसे हो गया। तो इसने बोला भाई ऐसा है, जो इस चीज़ को जिसके अंदर ज़्यादा पावर होगी, जिसके अंदर ज़्यादा शक्ति होगी, उसकी ये धरती रहेगी, और वही जो है इस पे राज करेगा। अच्छा, तो इनका कंपटीशन हो गया। तो हमारा जो रुद्रेश्वर महादेव है ये जो है किसी छूत की भिन्न नहीं करता है, क्योंकि हरिजन भी है वो भी उतना ही, राजपूत है वो भी उतना ही, भंगी है वो भी उतना ही, पंडित है वो भी उतना ही, क्योंकि ये राजा रहा, राजा की पब्लिक रही, राजा सबको मानता था, छोटे बड़े को, तो राजा की पब्लिक रही। अच्छा, तो फिर इसने क्या किया, इसके साथ में है, इसके साथ ही साथ आ रखे, मतलब 60 गण मतलब अन्य जी, वो इसके कवर कर रखे हैं अपने साथ। तो वो गण जब रात जब केयर इसकी एक समझौता जो कि रुद्रेश्वर और बाबा बौखनाग के बीच में हुआ, और समझौते के अनुरूप रुद्रेश्वर महादेव ने बाबा बौखनाग से रवाई वैली में जो है स्थान मांगा। स्थान के अनुसार जो है बाबा बौखनाग ने जो है रुद्रेश्वर महादेव से उनकी शक्तियों के बारे में पूछा। रुद्रेश्वर महादेव ने जो है अपने 60 वीरों को जो है आदेश दिया, और उनके वीरों ने जो है उनको अपनी शक्तियां जो है प्रत्यक्ष दिखाई। बिल्कुल वो निकल गया, तो इसने जो है पूरा क्षेत्र कवर कर लिया। अब जब कबर हुआ साहब ये, तो जिनके घिलते में आए उनका ऐसा हुआ कि उनका गाछ था, पहले गुईदान बोलते थे, गाछ होती थी गुईदान मतलब। अच्छा। तो उनको परेशानी हुई, फिर वो दिक्कत हो गई, क्योंकि सिद्धरत थी मूर्तियाँ अपने घर के अंदर कुणी ठंड। अच्छा। और कुणी ठंड रहता तो सुबुढ़िया तक धूपिया होती मूर, बस। और मेला बनाते थे पाली तरफ कंडा खात बोलो तो तक एक डाक तो तक त्या मूर्तियाँ दिखाता, बस। तो ते बुढ़िया ने विश्वास करी, तो ते बुढ़िया ने धूपे से तक। अब फिर जब देवता त्यों परेशान करी, अब परेशान होते होते उन्होंने भी कुछ किया, गणा पूछा, उन्होंने कहा यार तैने तो मुझे चांदी का गिल्टन ले, ये रिंगाई का गिल्टन ले है। तब तो उनका उसने जो है वो किया, फिर उन लोगों ने जो है चांदी का गिल्टा बनाया, वो गिल्टा अभी तक मौजूद है। हाँ, अभी भी है वो। उसमें देवता बाहर निकलेगा, उसी में अंदर चले जाएगा उस गिल्टे में, वो तब का बना हुआ है वो गिल्टा। अच्छा, तो फिर ये हो गया, तो बौख भाग गया, बस। अच्छा, जो बाघ बोला था। अच्छा, फिर वो निकल गया। फिर निकलने के बाद फिर वो रुद्रेश्वर ने जो है ये कवर कर लिया, देवराना मंदिर भी,
फिर पब्लिक बढ़ गई, पब्लिक बढ़ गए, तो पब्लिक बढ़ने के बाद जो है तब बस यही बात ना कि जब जानी जनता बढ़ी हाँ। तो ते टाइम तब एक माली चुना होगा, एक पुजारी हाँ। चुना होगा। सबसे पहले किसको चुना गया वो था? माली जो था जी। वो तो आगे के हमारे कुल में था, जो भी होगा कोई पुराना पहले का, जी। पर पिताजी के समय तक की बात हमें याद है। जी तो उसमें माली पिताजी थे हमारे, जी वो थे श्री महानंद नौटियाल जी। जी वो माली रहे, तो माली रहे तो उस समय राजगढ़ी में तहसील थी। जी तो राजगढ़ में जब तहसील थी तो उस समय उत्तरकाशी इधर उधर जाना तो कहीं है नहीं था, बिल्कुल। राजगढ़ में जाते थे, वही मान्य था। तो उस समय एक दफे जब मालियों की पहचान करवाई गई, उस समय डिप्टी था बहुखंडी हटाता थी, बहुखंडी सु डिप्टी रही राजगढ़ में। उसने बोला ये देवता जो है इनके अंदर क्या शक्ति है, कैसी बात है, क्या है, कैसा है। तो वहाँ पे सब माली बुलाए गए, ये जितने देवी देवताओं के माली थे। वैसे कहीं ये हाँ। ड्रामा तो नहीं कर रहे हैं कोई? हाँ, इसलिए कि ये क्या है, कैसा है, क्या नहीं, क्या नहीं, ये बिल्कुल। सब लोग बुलाए गए। बल्कि हमारे दादाजी भी थे यहाँ पे, वो भी माली था, पुराना माली हमारे पिताजी के समय का, वो भी बुलाया गया। ऐसी बात नहीं, पिताजी तो खैर गए, तो ये बुला गया। तो वहाँ पे इनकी परीक्षा हुई जी परीक्षा होने के बाद जो है वहाँ पे 2 माली श्रेष्ठ निकले। जी वो कौन कौन निकला? सबसे पहले रुद्रेश्वर महादेव का माली हमारे पिताजी महानंद जी निकले, बिल्कुल। एक। दूसरे नंबर में भद्रकाली का माली जी। उमादत्त पोंटी, हाँ बताया था ये उन्होंने। निकले। इनको जो है प्रमाण पत्र मिले हुए 2 मालियों को, औरों को किसी को नहीं। जी इनको प्रमाण मिला था। जी वैसे प्रमाण किस चीज पे, मतलब क्या पूछी थी उन देवताओं वो को? उन्होंने ये बोला है कि इनके अंदर अगर शक्ति है, इनके अंदर कुछ है, तो ये हमारी बात बता दें कि भाई ये है। तो इनकी परीक्षा इसलिए हुई थी कि उनके दोनों, जो बहुखंडी था डिप्टी, उसने अपने हाथों में जो है, एक हाथ में तो घड़ी रखी अपनी, जी और एक हाथ में उसने सिक्का रखा था चांदी का। जी उसने कहा जो इस चीज को बता देगा वो देवता मान्य है। तो वो लाया उसने हाथ में यूं। तो पहले नंबर बुढ़े का आया, हमारे पिताजी का। बिल्कुल। तो पिताजी ने बोला भाई ऐसा है, बायां हाथ का तेरा है, दायां हाथ का मेरा है। दायां हाथ का खोल, चांदी का रूप सिक्का है, उसको निकाल। उसने खोला तो चांदी का सिक्का निकल गया, सिक्का जो है उसने दे दिया, बिल्कुल। देवता को दे दिया। तो उसकी पहचान ये हुई। फिर भद्रकाली आई, भद्रकाली को तो वो ऐसा ही बोला तो उसको भी दे दिया। अच्छा ये वो, ये और जो माली थे, ये हमारे दादाजी यहाँ पे, इनसे जो है मूत्र का लिया था कि तुम आगे के लिए झूलना बंद कर देना। ये बुढ़ा बोलता था, मर गया बेचारा, आज बोल रहे थे उसको। अच्छा इसने लिखे दिया वहाँ। तो ये परीक्षा इनकी हुई, और ये तामा पत्थर उस समय पिताजी के नाम से मिला, और पिताजी के नाम से जो है हमारी पीढ़ियाँ जो है ये चल ही रही अभी तक, मतलब ये चल रही। अच्छा तब ये मुल्क इतना कबर हुआ, तब ये थान बने, 4 थान। जी अब थान बनने के बाद ऐसा हुआ कि 4 थान बने, जब पब्लिक बढ़ गई तब 4 थान है। तो उस समय पिताजी अकेले थे, तो अकेला उन्होंने भुगता। 10 साल का बच्चा था वो, 10 साल के बच्चे पे उन पे देवता आया, तो फिर उसने भुगता। भी भुगतने के बाद अकेले थे, अकेला उनसे पूरे क्षेत्र की वो नहीं होती थी जी बस। तब जाके ये तिया कंडाओं, ये अन्य पंडित भी जुड़े, तब को तिया के आपने वो पूछते, कंडाओं के अपना मतलब तब अलग अलग थानों हाँ, में अलग अलग पंडित- थान के पंडित हुए, जी। देवलसारी के हम पूछते। जी तो ऐसा हुआ। तो ये जो है मतलब इस ढंग से हुआ। तो बौखनाग यहाँ से निकल गया। जी अब फिर जब तू मेरे साथ रहेगा, धरती तेरी है, पूजा जब होगी तो सबसे पहले नाम बौ का रहेगा कि अभी हम लुदेश्वर की पूजा लगाते हैं, नाम हम सबसे पहले बौ का लेते हैं, क्योंकि उसकी धरती है, वृत्ति उसकी है बस। तो नाम उसी का है पहले। अच्छा तू हमारे साथ रह जा, तू हमारे साथ रह जा। अब तेरे साथ कैसे रहे हैं भाई? तेरे साथ तो दारू भी है, मीट भी है, और सब कुछ चलता है तेरे साथ। तेरे साथ कैसे रहूँ मैं? भोग ने बोला। उसने कहा यार तू रह जा, वृत्ति तेरी है, तू रह जा, तुझे हम बीच में रखेंगे, जो तेरे पे कोई टच ना हो।
किनारे पे हम रहेंगे। तो इसलिए बौ की मूर्ति बीच में रखी गई। और ये दोनों जो है रुद्रेश्वर महादेव देवता और वो उनकी घरवाली वो किनारे पे रह गई। तो ये जो है ऐसा हुआ। तो इस ढंग से होने से जो है ऐसा तब ये पुजारी भी बने। महाराज जी इन भी बताओ कि चोरी भी हुई थी कि हाँ, तब इसकी जब चोरी हुई, चोरी भी तिया से हुई थी। तिया मंदिर से चोरी हुई थी। नहीं, चोरी तो 2 दफे हुई इसकी, 1 दफे नहीं 2 दफे। हाँ, 1 दफे तो ये कंडाव से गया था। हाँ, तो कंडाव से तो जौनसार वालों ने ले गया। हाँ, बता दें। जौनसार वालों ने ले गया। तो जौनसार वालों ने जब ये ले गया तो ये पार ही रहा जौनसार में देवता। तो हमारा जो वो था ये माली जो था पहले पुराना, उसका नाम क्या था? खांसीराम। जी, खांसीराम माली था उस समय। तो खांसीराम माली उस बाल उसके लंबे थे और दाढ़ी भी उसकी बढ़ा रखी थी, खूब दाढ़ी मोछ थी उसकी और आधी उम्र का था वो बस। तो उसने जब देवता का कोई पता ही नहीं लगा, वो चोरों ने ले गया। तो वो जो है घूमते घूमते वो बाबा बना के, उसने भेष बाबा बना के फिर वो जौनसार में गया, वहाँ जहाँ ये देवता गया था। ठीक है जी। फिर वहाँ पे वो कई महीनों तक, कई साल तक या 4-5 महीने तक वहीं रहा था उस मंदिर पे जहाँ ये मूर्तियाँ थी। ठीक है। फिर उसने जोगी का भेष बना करके वहाँ रहा। फिर इसने बोला यार देवता तो यही है हमारा, इसको ले जाएं तो ले जाएं कैसे? उस समय जौनसार वाले काट मार करते थे लोग बस। तो उसने कहा देखे जाएंगे। तो एक दिन रात उसने उठाया, पब्लिक को सूचना दी, इधर के लोगों को कि तुम कुओं में आ जाना, मैं देवता को ले आऊँगा। फिर उसने जो है जोगी का भेष बना करके वहाँ पे जब मंदिर पे गया तो मूर्तियाँ थी वहाँ। अब उसने कहा महाराज, अब उन लोगों का ये कर रखा था ना वहाँ मंदिर का जो ये था बैठने का, वो तख्ते उनके निकाल रखे थे सारे, क्योंकि जो आदमी पार ना जा सके मूर्तियों के पास। मूर्तियों के पास। हाँ बस। तो वो तख्ते नहीं थे, खाली एक नाच बता तो फांडू के फांडो तो पुजारी देखी तो पूजा लगा तो कभी उतर यू देवता। वहाँ पहले वो उस पे वो जो यहाँ का जो माली था वो उस पे लकड़ी पे टपा पार मूर्तियों के पास। अब वहाँ पे उसने वो मूर्तियाँ रखे वो निकल गया तो वो नीचे आया कुआं में उसने नदी टप ली, आली तरफ मुलक था। तो जब नदी टप ली तो मूर्तियाँ मिल गई, वो उसने ऊपर ले आई। फिर वो देवता बना। फिर वहाँ जो है जौनसार वाले फिर आए नहीं इधर बस। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शंकर घंटी छूटी वहाँ इस देवता की, उसका मेला बनाया उन्होंने। तो वही प्रसिद्ध था और वही मेला बना। फिर उसके बाद में उन्होंने फिर मूर्तियाँ बनाई, ऐसी 5 मूर्तियाँ भी सही में बना। हाँ, वो कुल्लू बनाई जाके वहाँ पे मूर्तियाँ बनाई। फिर 5 मूर्तियाँ बना रखी है, वो उसकी अभी तक पूजा होती है। और यही देवता है रुद्रेश्वर। जिस दिन वो यहाँ बाहर निकलेगा वो उसी दिन वो वहाँ निकलेगा। और उसके 5-7 गांव हैं, इसके तो इतना मुल्क है, उसके 5-7 गांव हैं। लेकिन वो तब तक भारी रहेगा जब तक ये अंदर नहीं गया, तब तक वो भारी है। जिस दिन ये अंदर स्थापन होगा उस दिन वो भी अंदर जाएगा। 5-7 गांव घूमता है वो। अच्छा, तो वहाँ पे भी यही है रुद्रेश्वर महादेव। तो ये रुद्रेश्वर महादेव ऐसा था ये। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद में ऐसे ऐसी कहानियाँ हैं जी। तब अब तो पुजारी तिया में भी बन रखे हैं, कंडाओं में भी बन रखे हैं, जगह जगह बन रखे हैं। तो जो दूसरी बार हुई थी चोरी, और दूसरी बार जब चोरी हुई वो तिया से हुई थी। उस समय पिताजी हमारे काम थे। अब ऐसा हुआ जी कि जैसे रात को देवता लूटा गया तो कंडाओं का था एक, वो मर गया, चौकीदार था वो, पहले चौकीदार करता था देवता की। वो सुबह को हमारे घर पे आए यहाँ पे, वो भेज दिया उन्होंने कि माली जी को बोलना कि देवता तो लूटा गया। और वो घर पे आया, घर पे उसने पिताजी बुलाए और कि माली जी देवता की चोरी हो गई, देवता लूटा गया।
बूढ़े ने उठाए, उसकी एक झापट मार दिया। बूढ़े ने कहा क्या बोल रहा तू, कि देवता लौट आ गया। मैं वो चौकीदार था मतलब वो चौकीदार ये नहीं, वो बात की दूसरे तो थान का चौकीदार था। जो दूसरे देवता था- लूटी मरी। दूसरे थान का चौकीदार था, हाँ। वो थान का नहीं था वो। बस अच्छा, तो वो बाद में पता लगा कि देवता लौट गया। फिर सब पूरा मुल्क की ऐसा इधर उधर हुआ। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ, जब देवता लूटा गया तो ये पंजाबियों ने लूटा। अच्छा पंजाबी। ये पंजाबी थे चुन। अब देवता लूटने के बाद ले गया उन्होंने, तो बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़े बड़े धंधे हुए, ये लोग पकड़े गए, इनकी धुलाई हुई, अलाना हुआ, फलाना हुआ, जो भी कुछ हुआ ये हुआ। फिर उसके बाद ये मूर्तियाँ वापस हुई। फिर चैन थे, मतलब इन्होंने काफ़ी कुर्बानी करी, कुर्बानी होलिया कटाया, पता नहीं क्या क्या किया इन्होंने। ये दिल्ली तक वहाँ तक पहुँचे। फिर ये मूर्तियाँ वापस हटी। वापस हटने के बाद ये कंडारी, एक छानी थी कंडारी गांव के नीचे, वहाँ पे ये जब घास धरो चैनुली, हाँ। वहाँ पे ये कट्टा रख दिया मूर्तियों। अच्छा मतलब पूरा बांध बूंद के 5 मूर्तियाँ उसमें, और वो कट्टा वहाँ पे रख दिया। अब उनको कंडारी वालों को पता था, वो रिश्तेदार था। अब उसे पता था कि लुदेश्वर देवता लौटा गया, लुदेश्वर देवता। अब उनकी कोई औरत गई होगी वहाँ पे, भैंस को पानी पुनी पिलाया, जो कुछ करना था। अब घास निकाल रही थी, वो दे रही थी घास भैंस के पास। देखा तो वहाँ पे कट्टा है, तो उसने खोला कट्टा, देखा तो उसमें मूर्ति। अब उसने फिर हाथ नहीं लगाया, उसने बोला गांव में पता किया। फिर उसका घर का जो मालिक था उसका, वो आया हुआ, उसने देखा तो मूर्तियाँ। उसने बोला यार ये तो लुदेश्वर देवता की मूर्तियाँ हैं, और ऐसी बात। फिर उसने जो है यहाँ पता किया तो यहाँ पता करने के बाद फिर ये मुंगरे के जो ठाकुर वगैरह थे, इन लोगों को फिर इन्होंने, उस समय लीला होती थी यहाँ नौगांव में। अब शाम के समय ऐसा हुआ, हम थे जा रखे बेसिक स्कूल में रात को। मैं भी था, मेरा भाई दौलत राम भी था, एक नीचे सीताराम हमारा चाचा था, एक वो था, और नौगांव फुलक सिंह था, मंगल सिंह था, धारी चैन सिंह था। ऐसे ऐसे लोग थे ये, मतलब उस समय लीला होती थी। तो वहाँ पे जो है हम लोग पात्र थे, और वहाँ पर रेलचल होता था शाम को। तो रेलचल करने के लिए जाते थे हम। अब शाम को हम वहाँ गए रेलचल करने के लिए। रेलचल करने के लिए गए तो वहाँ पे वो मुंगरे का एक ठाकुर आया। उसने बोला यार गांव में बता देना, देवता जो है मिल गया, देवता की मूर्तियाँ मिल गई है, ऐसी सी बात है। फिर लोग खुश हो गए, घर आए, घर में बोला देवता मिल गया, देवता मिल गया, देवता मिल गया, सब कुछ मतलब खुश हो गए। मूर्तियाँ जो है वहाँ से ला करके फिर ये मूर्तियाँ जो है पुरोला कोर्ट में गई। अच्छा फिर पुरोला कोर्ट में मौजूद रही, वहाँ पे रही। फिर वहाँ पे जब ये रहे तो उस समय डीएम था, तब डीएमओ की बात आ गई, तब बना ये डीएम तहसीलदार हो गया। पहले राजा होते थे। हाँ, तो वो मूर्तियाँ अंदर तहसील में थी रखी हुई। फिर ये वकीलों ने जो है वो किया, फिर कहा कि भाई जो तुम्हारा माली है, जो पंडित है, जो मतलब इसका मेन पुजारी है, उसको लाओ, और वो जब आपने मूर्तियाँ पहचानिएगा तब जाके देवता वो तुम्हें मिलेगा। अच्छा फिर क्या हुआ जी, फिर हमारे पिताजी बीमार थे, और फिर यहाँ पे वो वकील साहब आए। वकील साहब आके फिर उन्होंने कहा कि आपको चलना पड़ता है। फिर गए ऊपर बुढ़ा पुरोला। तो पुरोला जब ले गया इन्होंने, तो उन्होंने क्या काम किया जी, कि एक एक मूर्ति तो रखी इसकी, इस देवता की 5 मूर्तियाँ हैं नहीं इसकी, तो एक एक रखी। और उसके साथ के लिए उन्होंने उधर से कोई मूर्तियाँ और निकाली, 2-3 अन्य देवताओं की रखी, एक हमारे देवता की रखी, 2-3 अन्य देवताओं की रखी, एक हमारे देवता की रखी। अच्छा मतलब ऐसे रखी उन्होंने अंदर, मतलब एक हॉल था उसमें अंदर बिल्कुल बढ़िया ढंग से रखी हुई, और वहाँ पे धूप बत्ती जला रखी, सब कुछ था बस। और वो मूर्तियाँ ऐसे लाइन में लगी हुई। अब वहाँ बुढ़ा गया। अब जब बुढ़ा गया तो देवता जो है पिताजी के नाम से मिल रखा है। ये देवता जो है लुद्रेश्वर, ये पिताजी के नाम से मिल रखा है, और ये भी लिख रखा है साथ ही साथ में कि इस देवता के साथ कभी विवाद हो या कुछ झगड़ा पेशाद हो तो देवता जो है पुरोला कोर्ट में
जमा हो सकता है बाद में, अच्छा, ये भी है। वकील थी। अच्छा, फिर बूढ़ा गया। हम स्कूल में सुबह के समय तो वहाँ हमारे टीचर लोग थे। कंसरो का एक निर्वाण सिंह टीचर था हमारा, और एक गातू का जीत सिंह, ऐसे थे 2-3 टीचर। उन्होंने बोला बच्चों जाओ, देवता मिल गया, जाओ पुरोला। शारदा वालों के ट्रक थे उस समय, 4-5 ट्रक, बस ट्रक भरे बच्चों के, पार इंटर कॉलेज के, बेसिक स्कूल के। हम बच्चे चल गए सब पुरोला, सारे स्कूल के तो बच्चे। फिर जैसे देवता की मूर्तियां थी रखी हुई, तो उनकी पहचान हो गई? हाँ। तो उसी में ताम्रपत्र मिला क्या दोबारा? हाँ, वहाँ से भी मिल रखा है। फिर वो जब गए हम वहाँ, बच्चे तो उड़े नहीं होते, स्कूल कॉलेज के बच्चे कैसे होते हैं, साले वो होते हैं उड़े। अब बूढ़े को बुलाया, बूढ़ा जैसा गया अंदर, वो बूढ़े ने देखा अंदर मूर्तियों को। जब देखा तो बूढ़े पे देवता आ गया। देवता आ गया तो पब्लिक थी वहाँ। बूढ़ा जो है वहाँ कंधे के ऊपर निकाल दिया, अंदर कंधे के ऊपर निकाला। बूढ़े ने 5 मूर्तियाँ उठाई अपनी, जो अपनी देवता की थी, वही 5 मूर्तियाँ ली, उसने झोले में रखी। बाकी मूर्तियों पे उसने हाथ नहीं लगा, बाकी छोड़ दिया उसने। और जैसे वहाँ से चौक में आए बाहर यूँ, तो तब तक हम बच्चे पहुँच गए थे वहाँ। तो बच्चे तो उठ नहीं हुआ। अब बच्चे पड़े अंदर, वहाँ वो बल्ब थे, ट्यूब थी लगी हुई, बल्ब सब फाड़े वहाँ तक से बच्चों ने। उड़ंग मच गया वहाँ। और फिर पुरोला में चर्चा हुई, बड़ी भारी चर्चा हुई कि रुद्रेश्वर महादेव मिल गया, और ऐसा वहाँ के बाजे गाजे, उधर के लोगों सबके आए वहाँ, बहुत बढ़िया ढंग से आए वो। उन्होंने वहाँ पे। वैसे कौन से सन की बात होगी ये? अब सन तो साहब मैंने भूल दिया, फिर वैसे ही ध्यान नहीं है मुझे। हम तो ये स्कूल में थे वो समय, स्कूल वहाँ था हम तो। अच्छा, तो वो डन हो गया वहाँ। अब वो डन हो गया वहाँ। अब वहाँ गंगाराम डीएम जो है, अब जैसे बूढ़े ने मूर्तियाँ लाई बाहर, ऐसे चौक में आए, वैसा बूढ़े ने बोल दिया उसको। उसने कहा गंगाराम तुझे पता, देख ले, आदि में तो है बद्रीनाथ, और आदि में मैं हूँ रघुनाथ। मैं देवता हूँ, तेरा बोरी बिस्तर बांध करके मैं तुझे यहाँ नहीं रखूँगा, मैं तुझे घर भी दूँगा। बूढ़े ने ये बता दिया। और बूढ़े ने ये बता करके फिर पब्लिक ने नीचे देवता लाया। देवता लाने के बाद ये पार जहाँ ये शिशु मंदिर है, पाली तरफ यहाँ, जहाँ पीपल का पेड़ है, हाँ, शिशु मंदिर। हाँ, फिर वहाँ पे देवता महाराज आए, वहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई। फिर पूरा मुलक इकट्ठा हुआ, फिर डीएम को जो है यहाँ मुंगरा पुल के ऊपर वो टैक्सी में बैठा हुआ था सकलचंद रावत। आज टैक्सी खड़ी कर दी है, टैक्सी के ऊपर निकला हुआ अपना सकलचंद रावत, पकड़ा उसने और बिल्कुल बाहर खींचा उसको वहाँ पे। अच्छा। पुल के ऊपर की बात है ये। और काला झंडा दिखाया, जगह भोंगी बाजी, सारे वो लोग ना जूतों की बाला पहनाए, पता नहीं क्या क्या हुआ वहाँ, और बहुत कुछ हुआ। तो चलो ये वो देवता मिल गया। अब जब देवता मिल गया तो वहाँ से भी एक प्रमाण वहाँ से मिला। फिर उसके बाद में जब देवता मिल गया, देवता मिलने के बाद फिर पब्लिक ने बोला कि इस देवता को जो है थोड़ा इस मूर्तियों को जो है नला धुला के लिए आओ। अब ये जूते ऐसे फेंके होंगे इन्होंने गलत जगह, तो थोड़ा नला धुला। फिर देवता जो है यात्रा ले गया पूरे मुल्क में। फिर पिताजी को ले गया, पिताजी कागजात बने हुए हैं, फिर भी वो इनके पास होंगे, वकीलों के पास अभी। जैसे ये चक्का था, अब ये कागज इन वकीलों के पास होंगे। अब कौन करता है कोई पूछता नहीं। मूर्तियाँ हैं, और 5 मूर्तियाँ क्यों हैं, क्या वजह रही है? वो तो ऐसा है जी, अब आगे तो भगवान जाने कि क्या है कैसा है, पर जो हमें बता रखा है बुजुर्गों का, हमने वही बताना है जी बिल्कुल, कि क्या है कैसा है। इसका ऐसा हुआ कि ये जो 5 मूर्तियां हैं, उस समय सतयुग था, तो सतयुग में जो युधिष्ठिर महाराज है वो धर्मराज था। बिल्कुल वो धर्मराज था, वो धार्मिक बात करता था जी, और सच्चे आत्मा से बात करता था जी। तो वो तो बनाया रुद्रेश्वर महादेव ने भाई अपना, कि ये मेरे साथ रहेगा और ये धार्मिक बात करता है, तो वो भाई बना रखा है ये। अच्छा, वो तो भाई बना रखा है। अच्छा, अब रहा उसके बाद में बौक, तो बौक की ये बिरती थी, वो तब रखा कि बिरती तेरी है भाई,
मैं तुझे निकालता नहीं, तू मेरे साथ रह जा, नाम तेरा ही रहेगा, बिल्कुल समझे। तब सु तब दरी जी। 2 हो गया। अब रहा मासु। हम्म, मासु जो देवता था, हम्म, ये मासु। जी। अब पुराने लोग तो ऐसे बोलते हैं, अब सही है कि गलत है, हमें तो सुन की कहानी है, तब बता रहे हैं हम कि मासु इस देवता का ससुरा था। अच्छा। मासु की जो लड़की है वो हमारे देवता के लिए ससुराल थी। अच्छा। वो है नागेश्वरी देवी, नाग। समझा। बिल्कुल। वो ससुरा था, तो वो ससुरा मासु तब रखा गया कि वो ससुरा है, तो वो लड़की उनकी थी, ये रखे। तब इसने जो है ये ऐसे ऐसे जोड़ करके फिर एक परिवार बनाया गया देवता ने अपना। अच्छा। 5 लड़के। और एक मैं सुबह कहीं गया था तो उन्होंने बताया था कि अगर तुम जा रहे हो पॉडकास्ट लेने, हाँ तो माली जी से ये भी पूछना, बोल जब देवता पहली बार करड़ा नहीं हाँ, तो तकबल बहुत ज्यादा ही चख को वही कोई हिसाब साहब चखियन हिसाब है। हम्म, आग उग तो बुढ़िया नहीं, तू बाबा नहीं, तू आगे का तो जैसा हुआ वैसा हुआ। वो आदमी तो चले गए, वो वहाँ के भी और ये सब निकल गए। पर जब ये ऐसा हुआ कि जब पिताजी मर गए थे, उसके बाद में मैं गया तब, अब हमें उतनी जानकारी नहीं थी, तो मैं गया था वो समय। तो उस समय ये नौगांव एक लाखीराम था, जी। वो मर गया बेचारा। एक सुहाई तो, और एक वो इधर वो था पालगी नहीं थी देवता की? पालगी नहीं थी ना, गिद्दी थी उन्होंने। अच्छा, तब नौगांव तो देवता तो नौगान गिद्दी। और मैं वजान तो तेतरा वजान जान देवता उतरू तो, पर मतलब छोराओं छुई थी, जानकारी भी नहीं थी। अच्छा, वहाँ के वो बुजुर्ग लोग आ रखे थे। उस समय अध्यक्ष जगत सिंह ठाकुर था, इस देवता का अध्यक्ष जगत सिंह ठाकुर था। तो जगत सिंह जी ने बोला कि पंडित जी चलना पड़ेगा, माली तो आप ही हैं। अच्छा, तब नहीं है, हमारे गांव के सब थे ये। अब वहाँ पे ऐसा हुआ जी कि विक्रम सिंह सियाणो तो तक 1, बिजल सिंह रावत 2। आप नाम मत बताओ, मतलब सीधा वो बताओ। अच्छा, तो गए हम यहाँ, ये थे ना देवता के लिए आ रखे। हाँ। तब चमत्कार देवता जो है, तब गए हम यहाँ से। अब गए जब हम यहाँ से, तो गांव के नीचे जब हम पहुँच गए, वहाँ उस समय पैदल जाते थे, गए गांव के नीचे, तो वहाँ पे एक काली आई। हाँ, काली। इंद्राण की काली। वो आया नंगा, बिल्कुल उसके बदन में कपड़े नहीं थे, नंगा निर्माण आया वो। और बिल्कुल उसका रूप कुछ ऐसा ही था, कुछ भयंकर ही था वो। और गांव के नीचे जैसा देवता पहुंचा, वैसे वो पहुंच गया जी वहाँ, वो काली। अब वो काली जब पहुंची वहाँ, उसने वहाँ पे देवता रोक दिया कि आगे नहीं जाने दिया। उसने कहा तुम मुझे हिस्सा दे तो मुझे, तब जाएगा, आगे नहीं तो हिस्सा नहीं मिलेगा। हरकत तो वहाँ बहुत देर तक रहे, बहुत रात तक रहे। बाद में तो उन्होंने घास लाया तब ना, और ऐसे। अब हिस्सा, अब मैं अनजान था, नया ना था, जानकारी भी नहीं थी मुझे उतनी। तो तिया में एक बाजगी था, उसका नाम था चंदा। तो वो जो है लंबा आदमी था, और सेठी मिट जाए भीड़ तो गुंडू की बूंदी टांगा रहती थी कि ये थी। और जांच थे कि लंबी थी, 5 रंग तो 5 रंग मूल जांच लंबी ते फांडा उतरा। तो ये देवता को वीर, रुद्र भैरव बोलो। हाँ, सोच तो। अब जब देवता देखो गोटित हुई, तो ये बड़े बड़े ये सियाने जो कर के थे, इन्होंने बोले अब क्या करें, ये तो गांव में नुकसान करता है, ये करता है, सो करता है, अलाना है। इन्होंने बोले देवता अब क्या होगा, अलाना है। बस तब उतरी ते के बाद में, तो जब उतरी तब लाई ताड़ू और ते चंदा का लगाए थे वीर तो देवता सुबीर तो, और ते चंदा का लगाए ताड़ू कि जाए इसको भगा। अब तेने भी सू भी चली भी रही ना, तो सू चली तखड़े फूंडू नहीं तक फूंडू कोखी फूंडू, और ते पाछ और भी नहीं मनखी, और नहीं सू तक फूंडू नहीं कोखी तक काल्या को जोड़ या लमकी से काली, और सीमित जोड़ी सीमित निकाली थी ना, जोड़ी सीमित खोदी गाड़ी से काली,
लेते नु उंडीसी कांधान सुजवाड़ उठाई बिल्कुल बिल्कुल। और त्यखा और ले त्यखा और तेना आपड़ी मिट जाए मर जाए थोड़ा फेली आराम से आराम से बोले थोड़ा ना, कल की माइक फरा हुआ ज्यादा है। मिट जाए फेली और नंगू बनी और तेना से काली खाई और किसी आपू फंड घुसी और किसी खाई तेना किसी और कौन काका और बोलते लिख क्या का ले तू भी खा, अगर तू इसको खा सकती जैसा मैं खाऊंगा वैसा तू खा सकती तो तू ये हिस्सा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तेन की छिन खाई बस तेन की छिन खाई काली भाजी नहीं देखन सिपुंडी नहीं ते के बाद देवता तो कर्ण नहीं, तब कर्ण नहीं, तब कर्ण बोल तब जातर जूतर जुड़ी बढ़िया ढंग से सब मेला हुआ ठीक ढंग, तब से वो काली तब दोबारा आई नहीं। बस ऐसा सी कहानी है जी। कि बताना तो सुलग ये हमारे सामने की बात है, आगू की ये मेरे साथ ऐसी है कि ये जो देवता था रुद्रेश्वर, इसके साथ जो मैंने गण बताए 60 हैं इसके साथ गण, 60 गण, गण के मतलब है वीर, 7 वीर हैं इसके साथ, ये इसके अंडर में है, देवता के अंडर में है। पोखू भी है इसके साथ, ऐसी बात नहीं है, पोखू भी है। अच्छा, तो जब ये वीर थे, जैसे अब राजा होते हैं, राजा के साथ कोई तो मंत्री होता है, कोई कुछ होता, कोई कुछ होता, कोई कुछ होता, तो वही हिसाब इसका था। अब ये 60 जो गण थे, ये गण जो हैं ये वीर थे। अब इन वीरों को देवता ने जो है हिस्सा देना था। अच्छा, ये मतलब कि ये खतूर हाँ, जगह देनी थी। हाँ, जगह देनी थी। अब इन वीरों को हिस्सा देना था। अब ना तो सिर्फ वीर उत्पात करो तो ना परेशान करते थे, तो इनको हिस्सा दिलाया गया, हिस्सा दिलाया गया। हाँ भाई, अब जैसे पोखू है नटवाड़ में, तो पोखू जो है नटवाड़ में हिस्सा दिलाया कि यहाँ तेरी पूजा होगी और तुझे लोग यहाँ मानेंगे, तो वो वहाँ पे स्थापन किया। अन्य देवता है कोई, वो वहाँ पे स्थापन किया, तो ऐसा ऐसा इनको जो है हिस्सा दिलाया गया। तो जाने पोखू देवता सु नेटवर्क को तो मतलब ये खरंगा इसु हमार रवाई में, रवाई में तब आया ना वो, इस देवता के साथ है वो बंधे हुए। अच्छा, देवता एक साथ आए। देवता के साथ क्यों हिस्सा देने ना। अब ये भी माना हमारे देवता मुल्क को फिर सुन ले बात। अब जो दारू पीता है ते बोनो मिले खाणु खूणु ते दारू से मतलब सुकनी दारू खाना बस टन हो जा, तो ते दारू से खुश। कोई ऐसा है कि उसको खाना मिलना चाहिए, वो खाने से खुश। कोई भांग वाला है, वो भांग पीनी चाहिए, वो उस ऐसे हो गई है। तो इस ढंग से इनको हिस्सा दिलाया गया, तो इस ढंग से इनको हिस्सा दिलाया गया, तब जाके इनके ये थान बने कि ले भाई तेरी पूजा यहाँ होगी, तेरी पूजा यहाँ होगी, तेरी पूजा यहाँ होगी, तेरी पूजा यहाँ होगी। तो ये इस ढंग से बंटा गया। अब रवाई क्षेत्र में इसलिए आया वो कि देवता अब भी ऐसा है कि आज तो पैसे वाला धंधा भी है, और मतलब अब जैसा कोई आदमी पैसे वाला है या कोई घर का तकड़ा है, अब माना उसके साथ झगड़ा हो गया या फिसाद हो गया, अब वो तो तकड़ा आदमी है, उसके पास पैसा भी है, सब कुछ धन भी है, माया भी है, और कोई गरीब है उसके पास खाने के लिए नहीं है। तो ये फैसला जो है ये लोग करते हैं, जो वीरों जो एक मंत्री सिरों, तो ये फैसला वो तब जाते हैं पोखू देवता के पास कि मेरा कोई नहीं है, अब मेरे पास ना उतना पैसा है ना धन है। तो सुनो देवता फिर जब घात आड़ हुई, सो घात आड़ हुई जो देवता लगते बन वो, तब वो उसको सहमत होना पड़ेगा। तो तब जाके ये वीर हैं, इनको हिस्सा दिलाया गया, इस ढंग से इनको हिस्सा दिलाया गया। जो महादेव जो जगह जगह देवता बना हुआ है, एक जिला लावड़ियों को दोतर टोटे कभी उल्लू दे सर बने, और जखने की गुट के लिया ये मतलब कंडी जैन मूर्तियाँ रहो क्या कभी उल्लू दे सर बने। वो कहाँ है? उत्तर काशी रोहनगाड़ बाहु पंजाब गाँव, हाँ भवन में बनी है। वहाँ से इसके लिए वो आती कंडी, वो भी वहाँ भी लुदेसर बना रखा है। अच्छा, यमुनोत्री से पंडा आता है, वो ऊपर देवराना जल लाता है यमुनोत्री से, हाँ वो जल लाता है। और जैसा देवता नाव में नवा मूर्ति दिखा तेरा सबके जल छिड़कर वहाँ से जल आता है ये। और तो इसके ये ऐसे लोग ये पकड़, और इसके जो बाजगी हैं मीन बाजगी इसके जो हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे, ये थे कंडाओं के,
ये है कि भंडास 1, फिर साहिबू 2, फिर उजलदास 3, फिर बचनदास 4। और सु भी छंदी तो देवता की भी बोल कि जेरा नाग मुंडा माथ न तो तेरा देवता बखान कर हाँ वो बोलता है, वही बोलते हैं वो। मतलब नौली बोल कोई कोई तो तेरा कोई कोई हाँ नौली तो तेतरा हेणु बोलो देवता जतरा नाव में थो तेतरा ऐसा बोलता है। जब बहुत रो तब सबसे पहले बोलता है वो अयोध्या वजीर, हाँ, तो वजीर को कंधे के ऊपर निकालते हैं। हाँ। अब फिर बोलो भैरव बाजी। अच्छा भैरव बाजी कौन कि जूसी बनाओ मतलब ये क्या अच्छा बनसाई लाओ भैरव बाजी। फिर बोलो जंगेत पिसाई। जंगेत पिसाई का मतलब है जूते वहीं बैठो, वहीं नमस्कार वहीं बैठो, वहीं पे बैठो तो कोक एक बेच्नु हाँ तगड़ा बैठो। अच्छा बस जंगेत पिसाई, तो जंगेत पिसाई वो 12 महीनों की 12 संक्रांति की और जो भी एबे अच्छा अच्छा जख देवता तुम यत्रा हुआ उबाई सारो बजार लो त्यख 12 महीनों 12 संक्रांति की। अच्छा सु धूप इधर नंगे पाँव जाएगा, जहाँ देवता होगा वहाँ पहुँचेगा। तेरे भी चल नहीं और लगा जो भी चल नहीं लगी जखन देवता वहाँ जंगेत पिसाई। पुड़िया को नाती मतलब जखन जो सुजी बनीगाड़ा से पानी हाँ। में की वो दुकान बोलो वो पुड़िया को नाती। अच्छा पुड़िया को नाती दूधान धुपान ती यहाँ का दूधान जैसा मूर्ति दिखाओ जैसा से दूध पेरा। रस टाड़ी ओक दूध दूध हाँ रस्तारी गुलाब सिंह उनके दूध जाता फलक से वो दूध पिलाते हैं दूधान। अच्छा खातरे पिलाओ मतलब खातरे चौराट बुणो कपास की और दिन रात खांडी तो त्या रंगाई करो तो देवता पाछू बिलाओ चढ़ो अच्छा सी खातरे बिलाओ तबे मोड़ मोटाओ मतलब यानी कि मोटाओ यहाँ रेट था सी मोड़े आता था सी मतलब लड़ाई झगड़ा करने सी मतलब वो थे मोड़ मोटाओ हैं। अच्छा तो ये रंग गुआनो तो पुड़िया को नाती दूधान दुकान खातरे बिलाओ ये हो गया। तब शर्त गुआनो तो कि छीजा डाक वही तो छीजा वो शर्त और गंगान का पानी बनी गाड़ा वो घांडा ओडार चौरे की डांडा फान को अपना उपाली बिला गोवा माटी इस शर्त थी इस दिन। गुवाहाटी ये चुनाव चुनाव का भी हाँ ये शर्त जो है ये बाउंड्री है देवता की। तो ऐसे ऐसे बोलता था वो। अब ते याद ना रोने ना अब सोच कहीं खुबा हाथ बोलते थे ना रन तो जो याद है वो आपने बता दिया ऐसा सब बोलता था। तो ये नहीं कथा कथा नानी घुम्नुमा ते बड़ो न्यू तो रहे कि मैं आप हुई कौन न्यू तो तुम बिड़ दुनिया भर का हो, खैर ना तेरे कोई बात नहीं पर जो ये रहता है तुम लोग कि ना ये न्यू तो मैं दम तू हो जी हमारा मतलब खूब रहे उसमें ऐसा हुआ जी मैंने तो 4-5 न्यू तो मामूली 4-5 न्यू तो जो बताई तो देवता ना वो तो प्रत्यक्ष हुआ। और प्रत्यक्ष होने के बाद जो है वो सामने पे निकला। एक तो पहले प्रथम कोई एक स्त्री कोई डाक बताई थी। अब उस स्त्री ने उठाया मेरे ऊपर केस कर दिया। अच्छा अब केस कर दिया तो प्रोला में केस किया जी। अब केस किया तो मुझे बाद में पता लगा कि केस करिए राम फलान जी। अब चलो तो हमने वकील साहब ये सकल चंद रावत ने बताया मेरे को कि तेरे ऊपर केस कर रखा है। अरे अच्छी सी बात है। तो बल्कि वकील ने सोई धरी तो जो भी रखा। तो अब जैसा मैंने 2-3 समन आए मेरे लिए। अब समन आया तो मैंने अब पता नहीं वो देवता ने किया कि मेरी बुद्धि थी ऐसी कि पता नहीं कैसी बात थी। अब मैंने उस समन पे अपना नाम नहीं लिखा, अपना साइन ना करी। मैंने उस पे साइन क्या कर दिया लुदेश्वर महादेव अच्छा और नौना लिखी। समन मतलब समन कोर्ट से। अच्छा कोर्ट से ये आपने कैसे बताया अब आप प्रूफ बस अच्छा 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 तब समन पुरानी आया कहानी है। तो मैंने अपना नाम नहीं लिखा था। मैंने लुदेश्वर महादेव लिख दिया। जानी मतलब केस दी त्यान हाँ, करी केस। तब आए तुम लाग वाटे हाँ। कि ये फार साइन करो हाँ और ते फार तुम साइन दे करके देवता को नौनी लिखी देवता को और नौनी नौना लिखी। लिखी। अच्छा अब 4-5-3 समन आए, तीनों पे मैंने ऐसा लिखा। और चौथा जब समन आया तो सकलचंद रावत जी ने बोला मेरे कि अब अरेस्ट होगा, अब पुलिस द्वारा तुझे कोर्ट में आना पड़ेगा। अच्छा और मैं बोली अब तो बेइज्जती हुआ ना करना हो गया, मतलब
फिर उसने बोला कि तू प्रोलाप पहुंच जा। बस मैंने कहा चल आ जाऊँगा। तत्या ने बोली मैं प्रो मिल लूँ तो तू प्रोला आ जाना, मैं वहीं मिल जाऊँगा। मिल चलो। अब उस दिन रात को जब मैं सोया था वो, तो मेरे दिल में वो घबराहट भी हुई, मुझे नींद ही नहीं आई, मैं परेशान हो गया। परेशान हुआ तो अब किसको बोलना था, माँ बाप मर गए थे तो किसको बताना था। बस फिर ऐसा ही हुआ। फिर मैंने लास्ट में देवता लिखूटी, देवता के लिए बहुत कुछ बोला मैंने, ऐसी बात नहीं। देवता लिख जो बताई, मैं सब बताई बहुत कुछ। मैंने कहा मैंने किसी का खाया नहीं, खोया नहीं, और आज मुझे कोर्ट में जाना पड़ रहा, तू देवता नहीं है, अलाना फलाना पता नहीं क्या क्या बोला मैंने, बहुत कुछ बोले। अब 3 बजे करीबन की बात होगी, 3 साढ़े 3 बजे की। तो तब तक वहाँ एक छोटी सी खिड़की थी, पुराना मकान था मार्जिल, तो त्या खिड़की फांडवाई की थी बोल। अब क्या खिड़की फांड एरम करके ऐसा किया उसने। और जब ऐसा किया उसने तो ऐसा किया, आवाज़ कोई की कि मेरे पिताजी बुढ़े की। अब बोली कि लो तू परेशान मत हो। बोला उसने तू परेशान मत हो ना, कल सुबह उठना प्रोला पहुंच जाना। मैं चले गया, अभी मैं चले गया, पर नहा धो करके आ जाना और प्रोला आ जाना। और मेरे पता बोल तू सौंदाड़ी कर बोला, सौंदाड़ी करना बोल मेरा पता। मैं चले गया बोला। तब मुँह को नहीं विश्वास हुई, मेरे यार देवता हो सुबह। और सुबह को उठा दी, मैं नहाया धोया, मैं चल दिया। चलना ही था, नए वीडियो रुपये दिलो और 5 रुपये मैंने वहाँ कुछ धरी देवता ली, आप उठा चल गया। अब जब मैं यहाँ निकल गया जी, वो ये घोड़ोली से आगे मोटा छान के पंडू, तब पड़ी मेरे मन में यार ऐसा बोला कि सौंदाड़ी में मेरा पता सुनो। तो मैं बोली वो बुझलो घड़ी को, और एक आध आदमी मेरे साथ गिदों कहीं कई बातें हो जाती है, कोर्ट का धंधा है, अब जानकारी भी ना दी हूँ। तो मैंने कहा वहाँ से मैं जगमोहन ठाकुर को अपने साथ ले जाता हूँ, वो मेरे साथ आता है, गाड़ी भी चलती। अब मैं उतर गया जी वहाँ, और गया मैं ऊपर सौंदर्य गाँव में। हाँ सौंदर्य गाँव में। अब जब जैसा मैं ऊपर जा रहा था, तब एक कस्बे बोला होते नो ना रूढ़िया वाट्याओं पर नो ते कस्बिया ते कणी बाल बूल भी है और सुका ते क्या कुल्लोण लगी कुल्लोण ते छंतु न पुराणो सु घास कहीं तू हल दो और सु ते लोड कस करी ते के रंग ते खकन ने उस बात पानी लाई ते न डोको गुना और सु तकड़े पंडू खकन ने मी भी नहीं तखा। अब मी नहीं तखा तेन देख में तेन से कसी गाठ तेन बोल पंडित जी नमस्कार नमस्कार करी बोल कस आँख तैयारी बोलू ये खिया बोलू बेचिया बोल बैठ जा तमाखा उठ में बैठ गई तो खा बीड़ी बाड़ी खाई तेन पी मी पी बोल तैयारी बोल यार मैं सुनना ले लगी हूँ ना झूठी लाई में सुना ले बोल मैं नौन लगी हूँ बिचबाल सिंह के यहाँ और घड़े बुल पुरो काम तब यार बुल सुना लगे के फंड भाई रहूँ उतर तो और सुख विचार जाओ और बेची हमें सो उतरी उठी देखा और उतरी सुटा तेन बोल देख ले गुरु हो के झूठ बोल रहा है तो बस तेन तो ते भी हाथ वाली जोड़ना तेन बोल देख ले मैं तो रात को आ गया यहाँ जाना ऊपर सौंदाड़ी में वहाँ थोड़ा सा चावल खते हुए एक धूपबत्ती तक जलाए मैं रात को पहुँच गया तो झूठ क्यों बोल रहा तेरे ऊपर तो ऐसा हो रखा। चल वही बात नहीं घूमी तखन हो नहीं मैं त्या थाते भी रही हेरमी तक ऐसी धूपबत्ती वही क्षेत्र है पूरी हुई थी और ये हो गया और 54 तक खते यार बात देता है देता नहीं तब से ठाकुर के आ गई देखा चाय पी तेन बोली चाचा मैं ले आता हूँ तेन बोली यार कुछ नहीं होता है तू मत डर अगर ऐसी बात होगी ये तत्व होंगे वो हम भीतर नहीं होना चाहे किच पड़े कौन पर तू घबरा मत सब हो गया। तब गया तो प्रोला गया तो मैं नीचे बैठा फिर नीचे से जब सकलचंद जी ने छानी मारी
सुकोल्ट माथे तने अब डीएम साहब ने पूछा मुझे कि बालक राम बुलाओगे, मैंने बोला हाँ साहब। वकील तो जवाब दूँ उसे तो क्यों तो पॉइंट रहा कि बोल तुझे डाक किसने बताया, बालक राम ने या देवता ने। अब तक खपड़ी बदल कि नहीं साहब इसने बताया मुझे बालक राम। अच्छा, क्या ने बोली? क्या बोली इसने बताया मुझे। बोली इसने क्यों बताई, कहाँ की है तो और कहाँ का बालक राम है, ये सच बात। इसने कहा है सच बात है। अच्छा ये हुआ तो उसने कहा ऐसा है कि बालक राम ने बताया। बोले इसके साहब जिद है मेरे ऊपर, तब इसने ज़बरदस्ती मेरे को ढाक बताया। मैंने कहा साहब मेरी कोई जिद नहीं, ये कहाँ की है, मैं कहाँ का हूँ, मैं पंडित हूँ, जात का ये पता नहीं क्या है, मुझे इससे जिद क्या है, क्या मामला है, इससे क्या लेना देना। मैंने ऐसी बात है। मैंने बोली सब ठीक हो गया। अब बोली कि अब उसने में सकलचंद जी ने वकील ने बोला कि साहब बालक राम अगर इतना जानकार है तो अब बीजू बता दे कि तेरा केस ऐसा होगा, तेरा ऐसा होगा, तेरा तैसा होगा, तेरा तैसा होगा, हम मान जाएंगे। सकलचंद ने दे दिया तो डीएम ने बोला सर ये भी बात सही है। अब साहब देवता ने बताया होगा वो अलग बात है, पर बालक राम कौन होता बताने वाला, तो ऐसे बाद में साहब उसने बोला कि आप पे कौन सा देवता आता है। मैंने बोला साहब रुद्रेश्वर महादेव। कि अच्छा आप रुद्रेश्वर महादेव के पुजारी हैं। तब तक वकील ने बोल दिया, बोला साहब ऐसा है ये हमारे 65-66 गांव के माली हैं। सकलचंद जी ने बोला ये उस देवता के पुजारी हैं और ये माने हुए माली हैं, और जब किसी को परेशानी होती है तो इनके पास जाते हैं, इनको पूछ करके माली जी को पूछ करके ऐसा हुआ वहाँ कि जब बोला कि इसने डाक बताई तुझे, इसने डाक किस ढंग से बताया ऐसा तैसा। मैंने कहा साहब अब देवता ने बताया होगी तो अलग बात, मैंने तो नहीं बताई। अब देवता ने बताया कि देवता कौन सा है आप पे। मैंने कहा रुद्रेश्वर। तो खैर बताइए। अच्छा रुद्रेश्वर है कि आप किसके लड़के हैं। अब तब तक वकील साहब ने बोला ये महानंद जी के लड़के हैं, जिनको जो है इस कोर्ट से प्रमाण मिला कि अच्छा आप महानंद जी के लड़के हैं। मैंने कहा तब तक मैंने बोल दिया, मैंने कहा साहब उनका लड़का मैं भी हूँ और वही देवता मेरे पे है, जो देवता उन पे था वो देवता मेरे पे भी आता कि जिसका मेला देवराना में होता है वही देवता है। मैंने कहा साहब तब फेंका साहब उसने वो कागज़ उस औरत के मुँह पे कि जाओ घर में अपना राजीनामा कर लो, और देवता ने जो बोला वो सही है, आप अपने दोस्त का पंजीत कर दो, बस इतना हुआ। आप जी तहसीलदार ने करी। हाँ तो वही सुते रंगाई में गुहारा तब बोझलाड़ी तू देवता बन रही हूँ। तब मैं क्या खनई एक गान पूजा के आई लाई, एक छतर चढ़ा के आया वहाँ, तो दोबारा से गेट में हंसाई, दोबारा बेस बोलना कि हम 10 दिन चाण तो अलाणो फलाणो नारायण होया ये। तो मैंने कहा और ये भी बोल के आया। मैंने कहा साहब इस गांव के जो भी आएगा मैंने इसी का दोष बताना। चलो ऐसा हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सभी लोगों को पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बड़ी अच्छी जानकारी जो है माली जी ने हमको दी, मतलब इन्होंने जो है एक पूरी सदी देख ली है, 19वीं और ये जो है 20वीं सदी चल रही है, तो दोनों सदी जो है इन्होंने देख ली है। और अभी तक के सबसे पुराने जो हमारे रुद्रेश्वर महादेव के माली हैं, जो कि जो है 60-65 गाँव के देव हैं, उनके जो है सबसे पुराने माली अभी भी यही हैं। तो सोचिए इनके पास जो है कितना बड़ा अनुभव अभी होगा। और तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बाद बाकी धन्यवाद माली जी, आपने जो है हमको अपना अमूल्य समय दिया है। और दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आप सभी लोगों के जो है कोई कुछ ऐसे कष्ट हैं कि जो कि पूर्ण नहीं होते हैं, जिसमें आपको लगता है कि ये मतलब वैज्ञानिक ना होकर के धार्मिक आध्यात्मिक कष्ट हैं, तो आप जो है दोस्तों कहीं के भी हो, आप जो है हमारे नौगांव में आकर के जो है देवलसारी हमारा रुद्रेश्वर महादेव का थान है, यहाँ पर जो है हमारे महाराज जी की जो है 12 मास गद्दी लगती है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। हम जो है इसमें जो है माली जी का कांटेक्ट भी दे देंगे, और अपने जो है धार्मिक आध्यात्मिक जितने भी कष्ट होते हैं उनका जो है आप यहाँ से निवारण कर सकते हैं। जादू टोना कुछ भी हो, धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपने कष्टों का निवारण पूरे तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।